अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और सैयद अली हैदर मेरे इस नए चैनल में आपको खुशामदीद। अली अज़मत पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं, उनका दुनिया में नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके कुछ रिमार्क्स हैं जो उन्होंने मैडम नूर जहां के हवाले से दिए हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, ये जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है ना, यहाँ पर ये अपने आइकॉन्स और ख़ास तौर पे जो मैडम नूर जहां लेवल के आइकॉन्स जैसे लता जी वहाँ पर हैं, ये उनकी एक तरह से पूजा करते हैं। ऐसे ही नहीं उनका नाम, उनके बॉलीवुड का, उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री का नाम पूरी दुनिया में गूंजता। अभी दिलीप कुमार साहब का जो उनकी वफ़ात हुई है, जिस तरह से उन्होंने अकीदत का इज़हार, मोहब्बत का इज़हार, जो प्रोटोकॉल दिया है उनको, वो देखने के काबिल था। अपने किसी भी अवार्ड फंक्शन में, किसी भी जगह पे जब उनके पुराने लेजेंडरी एक्टर्स, सिंगर्स, एक्ट्रेसेस बैठे होते हैं, वो जिस एहतराम से उनका नाम लेते हैं, अगर वो मौजूद ना भी हो तब भी जिस एहतराम से उनका नाम लेते हैं, वो चीज़ देखने के काबिल होती है। उसके बरअक्स हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को तमीज़ होनी चाहिए, कम से कम इतनी उनको ये तमीज़ सीखनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर उनका नाम बन ही गया है और ख़ास तौर पे वो एक बेसुरे सिंगर हो। आई एम सॉरी टू से, आई थिंक मुझे पसंद थे अली अज़मत साहब, और अभी भी मुझे उनके कुछ गाने ऐसा लगता है कि देर ओके, आप गाड़ी में जा रहे हो, सो इट्स ओके टू ट्यून इन टू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग्स और आप सुन सकते हो। बट आप नूर जहां को बात करोगे, आप मतलब आप जो सिर्फ गला फाड़ के, मेरा नहीं ख्याल कि ये साहब कहीं से सीखे भी होंगे, प्रॉपर सिंगिंग इन्होंने कहीं से सीखी होगी। मैं कोई म्यूज़िक का नहीं हूँ, आई एम नॉट सेवी के जिसको म्यूज़िक का सारा पता हो, बट मुझे इतना पता है बीइंग अ लिसनर के बेसुरा सिंगर कौन होता है और सुरीला सिंगर कौन होता है। नूर जहां को आप बात करोगे यार, आप क्या हो? और मैं बीइंग अ व्यूअर बात कर रहा हूँ यार, मुझे पता है कि आपका बहुत नाम बन गया आजकल, तो खैर मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम कब आपने कोई इतनी बड़ी हिट दी हो, बट अगेन नूर जहां जो आखिरी दम तक हिट्स पे हिट्स दे रही थी, और आप उसे कह रहे हो कि यार एक कोफ्ता सा खड़ा हो जाता है। ये अल्फाज है, मैं आपको अल्फाज बता देता हूँ। कहते हैं जी ओवर मेकअप करके, अब मैं कहती मुझे नफरत थी उस औरत से जो ओवर मेकअप करके आ जाया करती थी। मैं कहता था यार ये क्या कोफ्ता सा आ गया है, यानी मीट बॉल जो होता है, ये क्या कोफ्ता सा खड़ा होके आ गया यार, इस तरह से आप करोगे। एंड आई वंडर कि आप यार वो, और ये वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। और एक वकील साहब, मैं बड़ा अच्छी तरह से जानता हूं उनको, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा इस बात पे सीरियसली, बिकॉज आपके सामने अली अज़मत बैठे हुए थे। आपको कहना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। मैं उनसे भी यही मुखातिब हूं, मेरे बड़ा अच्छे जान पहचान है, मेरे शोज में वो आते रहते हैं। आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं टॉक शोज में, आपके सामने एक बैठ के बंदा जो खुद भी क्लेम करता है कि वो सिंगर है, और वो इतनी बड़ी सिंगर को बात कर रहा है और कह रहा है कोफ्ता सा बैठ जाती थी मेरे सामने, कोफ्ता सा टीवी पे आ जाता था, आई यूज्ड टू हेट हर। सो व्हाट? अगर आप करते भी थे, क्या आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो सब देख रहे हैं, आपको क्या ये बात करनी चाहिए थी आके कि जी बड़े बड़े वो इयररिंग्स पहन के और साड़ी पहन के और एक कोफ्ता सा जो है वो टीवी पे आ जाता था ओवर मेकअप करके? सीरियसली आपने गाने गाए, जैसे भी गाए, लोगों ने सुने, आपको पजीराई मिली, बहुत अच्छी बात है, मगर ये एरोगेंस किस बात की? और आई एम सॉरी टू से अगेन, आप तो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके सामने, आई एम जस्ट अ सिंपल यूट्यूबर और एन एंकर, बट बीइंग अ व्यूअर मुझे दुख पहुंचा है आपकी इस बात से। मुझे पता है कि आप में कहीं से आप बड़े वो हो, ट्राइंग टू बी कूल एंड ऑल दैट, मैंने वो भी विटनेस किया हुआ है। मुझे याद है एक दफ़ा मोटरवे पे मैं जा रहा था, मैं रास्ते में जो क़याम ताम आता है वहाँ पे मैं रुका, तो वहाँ पे अली अज़मत साहब भी आए हुए थे एक जगह पे, वहीं उसी जगह पे, तो मैंने खुद विटनेस किया कि एक दो लोग थे, वो आए बेचारे बड़े प्यार से, अली अज़मत मतलब अली अज़मत आए हुए हैं जी, उनके पास सेल्फी खिंचवाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। जिस बुरे तरीके से अली अज़मत साहब ने उनको धुतकारा, यकीन करें मैंने भी अपना फ़ोन निकाला था कि यार चले मैं भी इनके साथ एक तस्वीर लूँगा, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। And as I said कि I used to like him, कि यार मैं भी तस्वीर लूंगा। जिस बुरे तरीके से उन्होंने उनको धुतकारा, मैं तो पीछे हट गया, मैं कहा नहीं यार मेरी भी बेइज्जती करेगा ये आदमी। तो अल्लाह ने अगर आपको कुछ उरूज दे दिया है तो थोड़ी सी अपने अंदर हम्बलनेस लेकर आए। ठीक है, आपको अपने फैंस अजीब लगते हैं, आपको अपने फैंस के साथ तस्वीर खिंचवाना अच्छा नहीं लगता होगा, बट एटलीस्ट अपने सीनियर्स का, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना आप सीखें। एंड ट्रस्ट मी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप नूर जहां की जूती के बराबर भी नहीं है। नूर जहां बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, नूर जहां बहुत बड़ी सिंगर थी, और वो बहुत अच्छी औरत थी।
व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उनके किस्से ऐसे हैं। मैं उन लोगों में उठता बैठता हूं, उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने नूरजहां के साथ वक्त गुजारा हुआ है। वो नूरजहां की इंसानियत के, उनकी इखलाक के जो किस्से सुनाते हैं ना, आप करीब भी नहीं भटकते। आपकी जुबान इतनी सख्त होती है दूसरे लोगों के साथ, वो मैंने देखा हुआ है, मैंने विटनेस किया व्हेन आई हैव हर्ड स्टोरीज। तो सर आप अली अजमत साहब, यू आर नोवेयर नियर टू दैट लेडी टू whom you called a meatball। तो मुझे तो जी काफी अफसोस हुआ इस बात पे। आपको अली अजमत साहब का, अगेन मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिसका भी नाम लूं मैं रिस्पेक्ट से नाम लूं। अली अजमत साहब का मेरे तो दिल में रह जाएंगी भी बातें जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अगेन मेरी तरबियत इस बात को गवारा नहीं करती कि मैं किसी के हवाले से इस तरह की डेरोगेटरी रिमार्क्स दूं और ऐसी बात करूं, वरना मुझे भी बहुत से लोग जो है वो मीटबॉल भी लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझे भी टिंडे की तरह लगते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में कुछ कहा नहीं। लेकिन अली अजमत साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो भी दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखे। ये जो उरूज होता है ये सदा नहीं रहता, इसको जवाल भी मिल जाता होता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कोई ठीक है, मतलब चल रहा है काम, कभी कोक स्टूडियो में आ गए तो आ गए, अदरवाइज नूरजहां थी यार, क्या बात है नूरजहां की, क्या बात है। व्हाट एन अमेजिंग सिंगर शी वाज। किस टाइप का गाना नूरजहां ने नहीं गाया, आप मुझे बता दीजिए। अब पंजाबी गाने, अब फिर आप उनके पंजाबी गाना का मजाक उड़ाते हो यार, सीरियसली। थोड़े ऐसे ऐसे गाने में कट के लियावा ते अच्छा, मैं जो हैरान होता हूँ कि मतलब पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे हमने एक दफ़ा, पाकिस्तान ने एक दफ़ा वो इंडियन आइडल की तरह एक प्रोग्राम शुरू किया और उसमें जिन साहिबान को जज बिठाया हुआ था उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था सिंगिंग से। ये एक दौर था दोस्तों जब पाकिस्तान ने पॉप कल्चर अडॉप्ट करना शुरू किया, तो जिसके पास थोड़ा सा कोई अच्छी जीन्स पहन के आ जाता था, गिटार गुटार उसको बजाना आता था, वो सिंगर बन जाता था, हिट हो जाता था। ये अक्सर उस दौर की पैदावार है। मुझे फनकारों के साथ लगाव है, मुझे फन के साथ लगाव, मैं उठता बैठता रहता हूं लोगों में। सिंगिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और असल प्रॉपर सीखा हुआ जो गवैया होता है वो बड़ा बड़ा मेहनत करके आया होता है। वो चीख चीख के गला फाड़ के और गिटार के ऊपर जो है वो सर धुन के वो हिट नहीं होता, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और नूरजहां वाज समथिंग अमेजिंग। मुझे लता जी का वो इंटरव्यू आज भी याद है जिसमें लता जी ने कहा था कि मुझे पहली दफा दीदी से मिली, शी यूज्ड टू कॉल लता, लता कह रही है दीदी, नूरजहां का नाम नहीं लेती वो, मैडम नूरजहां का लता जी नाम नहीं लेती, वो दीदी कहती है उनको। लता जैसी सिंगर जिसको नाइटिंगेल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर की बुलबुल कहा जाता है, और आप उसे कोफ्ता कह रहे हो यार, सीरियसली। यकीन करें मेरे दिल में बड़ा कुछ था, इतनी बड़ी बड़ी वो थी जो मैं निकालना चाहता था यहाँ पे आके, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे मुंह से भर भर के। बिकॉज अगेन मेरी तरबियत नहीं है, लेकिन दिल में मैं कर चुका हूँ सब कुछ। आपको मेरी बात अगर सही लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।